नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूआईपी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने 2 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इसमें पार्टी ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि बाद में पवन सिंह ने बीजेपी नेतृत्व का आभार जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक अगर पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने की पूरी संभावना थी। पार्टी के सर्वे में इस बात की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब पता चला है कि अगर वे चुनाव लड़ते तो बीजेपी को एक सीट की वजह से 5 सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसकी बड़ी वजह है पवन सिंह के गाए गाने। दरअसल पवन सिंह ने जो गाने गाए हैं उसमें बंगाली माल, बंगाल का पानी, सबनीत लियाईबन बंगाल जैसे अभद्र गाने शामिल हैं। ऐसे में विरोधी दल इस बंगाल की अस्मिता और बंगाल की महिलाओं के अपमान से जोड़ रहे थे और इस पर पार्टी को जवाब देना भारी पड़ जाता। इसके अलावा जैसे ही पवन सिंह को टिकट मिला तो इसका सबसे ज्यादा विरोध पार्टी के अंदर ही देखा गया और नेताओं ने पवन सिंह को हटाने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा को लेटर लिख दिया। जानकारी के मुताबिक उनके टिकट मिलने से पार्टी कार्यकर्ता नाराज थे। आगे बात करें तो प्रज्ञा ठाकुर, जिनका टिकट काटा गया, उनका बयान आता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी कुछ बातें पसंद नहीं आई होंगी और उन्होंने पहले ही कहा था कि वो मुझे माफ नहीं कर सकते। टिकट कटने के कारण पर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मेरा टिकट क्यों कटा यह पार्टी को पता होगा, लेकिन मैंने पहले भी टिकट नहीं मांगा था, अब भी टिकट नहीं मांगूंगी। यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी में कई सारी बाधाएं यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आ रही हैं। जिनको टिकट दिया वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो पार्टी का विरोध कर रहे हैं, वो बगावती सुर यहां पर दागते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में भी बड़ा बदलाव किया, जहां लगातार दोनों बार 7 की 7 सीटें अपने हाथों में रखी, लेकिन इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इतनी मजबूती से नहीं टिक पाएगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने 5 उम्मीदवार को ऐलान किया है, जिसमें 4 में बदलाव किए गए हैं। मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी और भी कई ऐसे ताकतवर सांसद हैं जो अपने इलाके में अपनी पैर रखते हैं, लेकिन उनको इस बार टिकट नहीं मिला। यहां पर सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है रमेश बिधूड़ी, जो 2014 में भी उम्मीदवार थे, 2019 में भी उम्मीदवार थे। दिल्ली की दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से वो सांसद हैं, लेकिन इस बार टिकट उनको नहीं दिया गया और ये टिकट इस बार रामवीर सिंह बिधूड़ी को मिला, जो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अभी संभाल रहे हैं। और ऐसे में उनके समर्थक खासा नाराज जो है भारतीय जनता पार्टी से नजर आ रहे हैं। यानी इस लिस्ट के बाहर आते ही जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुशी मनानी चाहिए थी, लेकिन कई बीजेपी कार्यकर्ताओं, कई बीजेपी नेताओं और कई बीजेपी के लोगों के यहां दिल टूटे हैं और ऐसे में ये बात कही जा रही है कि अब बड़ी अदला बदली यहां पर होगी। कई नेता आम आदमी पार्टी में जाएंगे, कई कांग्रेस की राह चुनेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने का मौका बीजेपी ने नहीं दिया। तो इसका गुस्सा कहीं ना कहीं ये सब जो उम्मीदवार हैं, जो पहले सांसद हैं और जिनको अब टिकट नहीं मिला, वो ऐसा कर सकते हैं। उनके समर्थक यहां बड़ी बगावत कर सकते हैं और बीजेपी को दिल्ली समेत बाकी राज्यों में एक बड़ा नुकसान यहां पर झेलने को मिल सकता है। तो देखना होगा क्या इस लिस्ट के बाद जो ये हंगामा है ये रुकेगा, क्या पार्टी सबको मना पाएगी या फिर यहां पर पार्टी के खिलाफ ही ये सारे नेता खड़े होंगे। बाकी और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज। धन्यवाद।